हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इस वीडियो में हम जानेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है जहां पर डिस्कस करूंगा मैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में और कैसे वो डायरेक्शन में हेल्प करता है हमें, और कौन कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डेफिनेशन भी आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। So it is the product of the magnitude of two vectors। अगर दो वेक्टर्स में लेता हूं तो उसका प्रोडक्ट दैट मीन्स उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी किसके साथ, जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में, लेकिन वहां पे हम साइन एंगल लेंगे, मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे। देन whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors and is given by the right hand rule। तो इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहां पर डायरेक्शन की बात होगी और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन तो लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूं। यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि दो वेक्टर हमें यहां पे गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, एंगल थीटा है यहां पे। और जो वेक्टर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और बी का जो प्लेन है। तो यहां पर जो रूल यूज हो रहा है राइट हैंड स्क्रू रूल यूज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच में थीटा एंगल है, तो अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं, मतलब थीटा इस डायरेक्शन में जाता हूं मैं, तो जो स्क्रू है वो कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो ये डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। और क्या तरीका है इसको फाइंड करने का? दूसरा जो वे है वो है राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर दोबारा से बनाए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। और यहां पर इसको राइट हैंड में इसको होल्ड कर लिया, मान लेते हैं। जो थंब की जो डायरेक्शन होगी, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। दैट मींस वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और बी का जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन उसके वेक्टर प्रोडक्ट की होगी। और ये बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी कि ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और साथ में ये एन वेक्टर, जो एन वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, ये काम आता है वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताने के लिए। सो ये दिस सेकंड रूल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे ज्योमेट्रिकली हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी की सिग्निफिकेंस क्या है, कहां कहां वो कैसे काम आएगा। तो यहां पर वेक्टर ए हमने यहां पे ड्रॉ किया है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वेक्टर बी कुछ इस तरह से टिल्टेड डायरेक्शन में है, पूरा परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे ओ पी आर क्यू। तो यहां पे हम देख सकते हैं क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन पॉइंट पर, और उसके बाद हमने क्या किया, वेक्टर ए क्रॉस बी यहां पे राइट साइड में देख सकते हैं ए बी साइन थीटा, दिस इज ऑलरेडी वी नो। बट यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर हमने मैग्नीट्यूड लिया है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिया है, तो यहां पे वेक्टर एन नहीं आएगा यूनिट वेक्टर। तो यही डिफरेंस है। अब ए बी जो है, सॉरी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता है ओ पी के इक्वल है। तो जो ये ओ पी, ओ से लेके पी है, ये वेक्टर ए है पूरा, और ओ से लेके क्यू जो है वो वेक्टर बी है। तो हमने ए को रिप्लेस कर दिया ओपी से, बी को रिप्लेस कर दिया ओ क्यू से, और साइन थीटा एज इट इज आ गया। अब यहां पर हमने क्या किया है, ओपी के बाद ओपी को एज इट इज रहने दिया है, लेकिन ओ क्यू साइन थीटा, ओ क्यू साइन थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया है क्यू एन से। तो ओ क्यू क्या था, ओ क्यू था बी, दैट मीन्स बी साइन थीटा था ये, और बी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्यू एन है। वो कैसे है, देखिए जिनको नहीं पता आप ये समझ सकते हैं, जो वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स की जो वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं। जनरली होता क्या है, अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये थीटा एंगल बनाता है और ये मान लो ये वेक्टर आर है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसका वो आर, अगर ये आर वेक्टर है तो ये आर कोस थीटा रहता है, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसका आर साइन थीटा रहता है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात की हुई है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, तो वही एप्लीकेशन यहाँ पर यूज करी है। तो ओ क्यू साइन थीटा को हमने
रिप्लेस कर दिया Qn से, Qn की वैल्यू हो गई ये वाली। अब यहां पर OP एंड Qn, OP एंड Qn जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, वो होता है बेस मल्टीप्लाई द हाइट, द एल्टीट्यूड, द परपेंडिकुलर। सो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दैट मींस A क्रॉस B जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे सकता है। सो ये इस बात को हमने डेफिनेशन वाइज इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, या ये एक्सप्रेशन प्रूव करना भी आ सकता है आपके पास। दूसरा, इसी को हमने क्या किया है, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे 1/2 OP इंटू Qn बन गया। अब अगर अब इसको देखें तो हाफ बेस इंटू हाइट एक ट्राइंगल का फॉर्मूला बन रहा है, और ट्राइंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है, POQ। तो यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं POQ जो ट्राइंगल है POQ। तो अगर मुझे यहां से कुछ ऐसा कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, वर्चुअली समझना पड़ेगा कि ये एक पूरा ट्राइंगल है। और वैसे भी छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट, दो इक्वल ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी होते हैं वो, और वो इक्वल एरिया होता है उनका, तो उसका वो सम होता है। मतलब कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं एक पैरेललोग्राम से। तो इसी बात को यहाँ पे ज्योमेट्री को यूज किया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिया हमने वो लिया टॉर्क। टॉर्क एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप वर्क में पढ़ते हैं इस टॉपिक को। और टॉर्क जो है वो R क्रॉस F, ये आपको रोटेशनल मोशन में भी काम आएगा। टॉर्क तो एक मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो पोजीशन वेक्टर, R यहाँ पे जो है वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, और F तो फोर्स है। तो अगर एक फोर्स के साथ अगर पोजीशन वेक्टर का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो टॉर्क मिलती है हमको। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं अलग से। और इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम जैसे कि नाम से ही क्लियर, एंगल से बना है ये टर्म ये। और P जो है यहाँ पे हमारी लीनियर वेलोसिटी है, और सॉरी लीनियर मोमेंटम है, P इज लीनियर मोमेंटम, P इज अ लीनियर मोमेंटम। और R अगेन दोबारा से जो है हमारा पोजीशन वेक्टर ही है, और यहां से हमें एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये रोटेशनल मोशन के चैप्टर में मैं डिटेल में बताऊंगा इन सब बातों को। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी एक वेक्टर प्रोडक्ट ही है, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस R। ओमेगा जो होती है हमारी वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। और ये रिलेशन आपको काफी काम आता है इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, और ये कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं। सो बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।